देश और विदेश में सोमवार को ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। देश और दिल्ली में भी शांतिपूर्ण तरीके से ईद का त्योहार मनाया गया। ईद का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामबीर चौहान ने देशवासियों को ईद व अन्य त्योहारों की शुभकामनाएं दी। श्री चौहान ने सत्ताधारी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि देश में जिस तरह से राजनीतिक माहौल सत्ताधारी पार्टी के द्वारा चल रहा है, इस तरह से एक विशेष समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ वह एक विशेष समुदाय को लेकर जिस तरह से उन्हें निशाना सत्ताधारी पार्टी बना रही है, ये ठीक नहीं है। श्री चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा, सभी समुदाय के लोगों को एक ही चश्मे से देखना चाहिए, न कि अलग अलग नजरिए से देखना चाहिए। आइए देखते हैं आप पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा। सभी देशवासियों को गुड़ी पड़वा और ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरीके से देश का माहौल अभी चल रहे हैं और जैसे हालात देश में पैदा किए गए हैं, उनसे ऐसा लगता है कि देश में सिर्फ हिंदू धर्म पे ही चर्चा होनी चाहिए, किसी और धर्म पे चर्चा और उसका नाम लेना भी गुनाह हो गया है। ऐसा देश में लग रहा है। देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि बाकी सब दोयम दर्जे के लोग हो गए, निवासी हो गए, और सिर्फ एक ही धर्म का स्थापना। जो लोग बार बार हिंदू राष्ट्र की कल्पना की बात करते थे, क्या देश के पिछले कुछ महीने जिस तरह का देश के हालात चल रहे हैं और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, साथ साथ हरियाणा सरकार का एक असंवैधानिक कदम उठाया हरियाणा सरकार ने, जो गजटेड हॉलीडे था उसको रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में तब्दील किया गया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कि आप इबादत अपनी सड़क पे नहीं कर सकते हैं या छत पे नहीं कर सकते हैं इबादत। तो इस तरह के फरमान जो ये चलाए जा रहे हैं, साथ साथ एक संवैधानिक पद पे रहते हुए मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं कि औरंगजेब की कब्र को देश में नहीं रहना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, तो इससे क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग? ये साबित करना चाहते हैं कि इस देश में दूसरे लोगों के लिए जगह नहीं है। अगर दूसरे लोगों के लिए जगह नहीं है तो क्या आप बताएंगे कि जो ये लोग, उसको हम सही तरीके से अगर कहेंगे तो चुनावी बेईमानी से लोग जीत के आए हैं। चुनावी बेईमानी से जीत के आए हुए लोग आज इस देश का मुस्तकबिल तय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी पूरे देश की जनता से अपील है कि भाईचारा और शांति और अमन कायम करें। और ये जो लोग ऐसे हैं, इन लोगों को जो एक ही आंख से देखते हैं, इनकी एक आंख के साथ साथ दूसरी आंख भी बंद कर देनी चाहिए ताकि इनको कुछ दिखाई ही ना दे। ये एक कलर की बात करते हैं, इनको बंद करके इस तरीके से, और इनकी दुकानदारी बंद करके देश में अमन और भाईचारे की राजनीति और सद्भाव कायम किया जाए। ये नहीं है कि आपने एक पट्टी बांध लिया आंख पे और दूसरी आंख से आप सिर्फ एक ही तरह के लोगों को देखना पसंद करते हैं, बाकी लोगों को आप पसंद ही नहीं करेंगे। इसी तरीके से जिस तरीके से आज धर्म के नाम पे मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसी तरीके से हजारों सालों तक जातियों के नाम पे भी अत्याचार हुआ है। जब हम जाति समाप्ति की बात करते हैं तो इनके मुंह में दही जम जाती है। हमने कास्ट एबोलिशन की बात करी, कास्ट एबोलिशन पे हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। आज तक केंद्र सरकार या राष्ट्रपति महोदय कभी किसी ने कोई स्टेप नहीं लिया कि जातियों के नाम पे भी शोषण होता है इस देश में। आप धर्म के नाम पे शोषण हो रहा है तो आप कब तक सहोगे इस चीज़ को? इसीलिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कांसीराम जी ने भी एक नारा एक बार दिया था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार? अत्याचार मिटाना है, अपनी सरकार बनाना है। तो जब तक ये लोग अपनी सरकार नहीं बनाएंगे तब तक इस तरह के अत्याचार और इस तरह के अनैतिक कदम, गैर संवैधानिक कदम ये सरकारें उठाती रहेंगी। और मेरी पुरजोर अपील है कि लोग भाईचारा बना के और इस सरकार को हटाकर इस देश को एक संदेश दें कि ये अमन चैन की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, ये खून खराबे की धरती नहीं है। सर, सरकार तो जब ये इन्होंने बनी थी और ये वादे करके आए थे कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उस जो है कि मुद्दे से भटक रही है? आपको मैं एक बात बताना, आप ये बड़े फक्र से अब्दुल कलाम जी की बात करते हैं। क्या अब्दुल कलाम जी मुसलमान नहीं थे? ये अब्दुल हमीद की बात करते हैं जो देश में, जिन्होंने देश के लिए जान गंवा दी। क्या वो
वो मुसलमान नहीं थे? क्या इस देश में एक रेहड़ी पटरी वाला आदमी है, जो इस देश में मशीनरी चलाता, मैकेनिक है, पंचर लगाता है, क्या वो देश की सेवा नहीं दे रहा है? वो चाहे कोई भी काम कर रहा है, जो आदमी इफेक्टिव वर्क कर रहा है, इस देश के लिए काम कर रहा है, देश के लिए योगदान दे रहा है। वो आप हर किसी पे टैक्स लगा रहे हैं, हर चीज़ सामान पे टैक्स लगाते हैं, उस टैक्स में वो भी तो बराबर का भागीदार है। अगर आप 20 करोड़ मुसलमानों की बात करते हैं तो 20 करोड़ मुसलमान भी तो इस देश में टैक्स पे करते हैं। क्या वो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं? क्या उनके टैक्स को लेने से मना कर देगी योगी सरकार कि मुस्लिमों से टैक्स नहीं लिया जाएगा? ये कैसा फरमान है कि आप रोक देंगे? आप एक धर्म के लोगों के लिए तो आप फूलों की वर्षा करवा रहे हैं, और दूसरे के लिए आप कहते हैं उनको सड़क पर चलने में भी पाबंदी है। तो ये किस तरह का देश है? ये कैसा सरकार है? और संविधान की शपथ लेकर आते हैं, संविधान सेकुलरिज्म की बात करता है, संविधान कहता है सभी धर्मों को बराबर आदर देना है। तो ये सरकारें गैरकानूनी कदम उठा रही हैं। इन सरकारों का बदलना, अब देश की जनता को सोचना कि भाईचारे से रहना है या ये बंटवारे की राजनीति करने वाले। और मैंने तो बहुत दिन पहले कहा था ये बात कि इस देश में अगर कोई इस देश के बंटवारे की नींव डाल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी डाल रही है। अभी धर्म के नाम पे अभी इन्होंने उत्तर दक्षिण का प्रचार शुरू कर दिया है, उत्तर दक्षिण भी शुरू कर दिया इन्होंने कि उत्तर जो डिलिमिटेशन का इशू है, जिसमें 7-8 राज्य साउथ के हैं, वो एक साथ एकजुट हुए कि डिलिमिटेशन हम अभी नहीं चाहते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया से देश में विघटन ही पैदा होगा और ये देश को विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। ना इनके पास कोई आर्थिक नीति है, ना कोई सामाजिक नीति है, ना कोई धार्मिक नीति है। देश की आज़ादी के वक्त 1947-48 में जब बंटवारा हुआ, बंटवारे के समय में बड़ी भयावह स्थिति थी, उसके बावजूद लोगों ने एकजुट होकर एक साथ रहे लोग और एक साथ काम किया लोगों ने और देश को आगे बढ़ाया, देश को बनाया। आज वो देश की जो विरासतें हैं उनको बेच के उनको खोदने में लगे हुए हैं। ये इसलिए खोद रहे हैं इन चीज़ों को क्योंकि इनको पता है इन्होंने कुछ किया नहीं है। पिछले 10-11 साल में देश का अचीवमेंट कुछ भी नहीं है, देश की अचीवमेंट नहीं है, उल्टा डिग्रेडेशन की तरफ लोग लेके जा रहे हैं। आप बताएं ना, आपकी कामयाबी क्या रही? आपने क्या उपलब्धि हासिल करी है? उपलब्धि हासिल करने के बजाय कभी संभल को खोद देना है, कभी मथुरा काशी कर देना है इनको, कभी अयोध्या कर देना है। ऐसा देश जहां एक संगठन जो कि अनरजिस्टर्ड है, जिसको आज वो संगठन देश के सारे राजनीतिक ताकतों से ऊपर हो गया है, वो राष्ट्रपति से भी ऊपर है। वो कहता है कि असली आज़ादी तो 22 जनवरी को मिली है, जिस दिन रामलला की स्थापना हुई है। तो ऐसे देश और ऐसे माहौल में देश की जनता को सोचना पड़ेगा कि इन लोगों को बढ़ाना है या जो साइंटिफिक तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर लोग चलते हैं उस तरीके से चलना है। सर, नारा जो है मतलब वो क्या इनका जो फेल हो गया सबका विकास, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबका साथ सबका विकास कहाँ है? इनका तो एक आंख का चश्मा लेके बैठे हुए हैं। ये एक का साथ एक का विकास, और एक में भी क्या है? आप एक में जो जब आप हिंदू धर्म की बात करेंगे तो उसमें 1585 की बात होती है। 1585 में जो जातियां हैं पिछड़ी, आप उनको हिंदू मानते ही नहीं है। अगर मंदिर में जाने से किसी की पिटाई हो जाती है, अछूत हो जाता है, मंदिर अछूत हो जाता है, तो क्या वो हिंदू है? लेकिन वो राजनीतिक हिंदू है, वोट डालने के लिए राजनीतिक हिंदू बनेगा वो, बाकी उसका कोई हिंदुत्व नहीं है, ना वो हिंदू धर्म में उसकी कहीं भागीदारी है।